अयोध्या में रामलला फिर से विराजमान होने चाहिए, यह भाव केवल मोदी जी ने उसको मूर्त रूप दे करके भारत की परंपरा को गौरवान्वित किया है। आप याद करिए, यह देश 1947 में आजाद हुआ। आजाद होने के बाद देश को प्रधानमंत्री मिल गए। 1952 में पहला आम चुनाव होता है। तब से देश ने कई प्रधानमंत्री देखे। हर एक ने देश के बारे में सोचा होगा, देश के विकास के बारे में योगदान किया होगा, लेकिन भारत की मूल आत्मा को सम्मान मिलना चाहिए। अयोध्या में रामलला फिर से विराजमान होने चाहिए, यह भाव केवल मोदी जी ने उसको मूर्त रूप दे करके भारत की परंपरा को गौरवान्वित किया है। मोदी जी पहले प्रधानमंत्री हैं जो श्री राम जन्मभूमि में दर्शन करने के लिए गए, राम मंदिर के शिलान्यास में गए, रामलला के प्राण प्रतिष्ठा समारोह में भी गए और मंदिर निर्माण का कार्य पूर्ण होने के उपरांत जो शुभ मुहूर्त मिला था, सनातन धर्म की ध्वजा पताका को मंदिर पे आरोहण करने का, उस समारोह में भी प्रधानमंत्री स्वयं भागीदार बने और उन्होंने दिखा दिया दुनिया को इच्छा शक्ति होनी चाहिए कार्य करने की। जो लोग आज भी आपको बांट रहे हैं, बहनों और भाइयों, ये आपके हितैषी नहीं हो सकते, कभी नहीं हो सकते, कभी नहीं होंगे। ये वही लोग हैं जिनको सत्ता में रहने का अवसर प्राप्त हुआ था। जब सत्ता में थे तो स्वयं अपने परिवार के बारे में सोचते थे, उससे बाहर उनकी दृष्टि नहीं थी। आज तमाम प्रकार के नारे देंगे, स्लोगन देंगे, लेकिन ये वास्तविकता नहीं है। इनको जब भी मौका मिलेगा ये वही करेंगे जो उन्होंने पहले किया था। पहचान का संकट खड़ा करेंगे, अराजकता पैदा करेंगे, सनातन धर्म पर प्रहार करेंगे, दंगों की आड़ में फिर से हर एक व्यक्ति को झुलसाने का कार्य करेंगे। हमें इसे किसी भी स्थिति में इसकी पुनरावृत्ति नहीं होने देनी चाहिए, किसी भी स्थिति में नहीं होने देनी चाहिए। यही हमारे जीवन को और सनातन धर्म की इस परंपरा को, जो आज माघ मेले के रूप में, कुंभ और महाकुंभ के रूप में, अविरल और निर्मल गंगा के रूप में, त्रिवेणी के इस पावन संगम में स्नान करने के लिए जो कोई भी आ रहा है, क्या दिव्य स्नान का आनंद ले रहा है। देखो, मैं भी आया तो मैंने पहले कह रखा था, मैंने कहा मैं पहले जाऊंगा तो पहले मैं त्रिवेणी में डुबकी लगा करके कृतज्ञता ज्ञापित करूंगा मां गंगा के प्रति, मां यमुना और मां सरस्वती के प्रति। क्या पावन जल है। आप अनुमान करिए, आज से 10 साल पहले, 8 साल पहले क्या ऐसा मिल पाता था क्या? देखो, जब राम भक्त और कोई गंगा भक्त देश की सत्ता में रहता है, ऐसा दिव्य अवसर तब प्राप्त होता है। देखो, मोदी जी ने चमत्कार कर दिया ना, नमामि गंगे के माध्यम से मां गंगा के प्रति अपनी कृतज्ञता को ज्ञापित करते हुए कोई भारत माता का सच्चा पुत्र ही ऐसा काम करेगा जो मोदी जी ने करके दिखा दिया। कितनी दिव्य अनुभूति हो रही है। जो भी जा रहा है मोदी जी को आशीर्वाद दे रहा है, जो भी स्नान कर रहा है उनके प्रति आभार व्यक्त कर रहा है। आभार और आशीर्वाद के शब्द इस बात को लेकर के हैं कि आज मां गंगा की अविरलता और निर्मलता हमारे माघ मेला को, कुंभ मेले को, महाकुंभ के आयोजन को और भी दिव्यता की ओर की अनुभूति करा देता है।